एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ कलेक्टिव रीडिंग में भी आपसे रेजोनेट कर सकें। शुरू करते हैं, देखते हैं किस एनर्जी में है आपके पर्सन अभी इस वक्त। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स 5 कार्ड्स। मेरे व्यूवर्स, जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है अभी इस वक्त। सबसे पहले आ गए हैं हमारे बरगंडी। कोई आने वाला है क्या बरगंडी जी? वी हैव डेथ, वी हैव एम्परर, 2 more cards. We have the star. 2 कार्ड हैं, दोनों लेने हैं। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास हर्मिट। ठीक है, तो साइन यहाँ पर बता देती हूँ। सबसे पहले साइन यहाँ पर है एक्वेरियस, वर्गो, टॉरस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, एरीज। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन, असेंडेंट हो सकता है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर द वर्ड की भी एनर्जी है, तो ऑल साइंस ये कार्ड्स कैरी करते हैं, ऑल द साइंस। ठीक है, तो एनर्जी कुछ इस तरीके से है जैसे आपके पर्सन कुछ ऐसे मोड़ पर हैं लाइफ के जहाँ पर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, तो यहाँ पर इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। ऐसी सिचुएशन है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी तक तो मैंने बहुत टाल मटोल कर लिया, बहुत ज़्यादा मैंने पेशेंस रख लिया, बहुत ज़्यादा मैंने वेट कर लिया, बहुत ज़्यादा आपको भी वेट करा लिया, लेकिन अब इन्हें ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि नाउ इट्स द टाइम टू टेक एक्शन। तो यहाँ पर एक्शन की एनर्जी है। आपके पर्सन किसी एक सिचुएशन से परमानेंटली रिलीज़ होंगे, एक सिचुएशन एंड होगी और एक सिचुएशन में आगे बढ़ेंगे। अब ये सिचुएशन कौन सी एंड होगी और कौन सी सिचुएशन में आगे बढ़ेंगे ये डेस्टिनी पर डिपेंड करता है। यहाँ से क्या एनर्जीज आती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं ईच एंड एवरी कार्ड को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक क्लैरिटी के साथ पहुंच सकें। क्लैरिफाई करें। किसी ने मुझे बताया कि मैम आपने अनएक्सपेक्टेड में कहा था वेस्ट दिशा से रिलेटेड कोई खबर आएगी, रिवर से रिलेटेड खबर आएगी। वार्निंग जो एनर्जी होती है अनएक्सपेक्टेड में, और डेथ की खबर आएगी, और तीनों ही कनेक्ट हो गई। वेस्ट दिशा गुजरात, मूर्ति विसर्जन में 9 लोग मर गए, ऐसा मुझे कल किसी ने भेजा रात में। अब ये अभी मैंने कंफर्म नहीं किया है, बट मेरे व्यूवर्स हमेशा न्यूज़ का ही लिंक भेजते हैं, तो अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ज़्यादा। तो अपना ध्यान रखें, विसर्जित करने आप जा रहे हैं तो अपना ध्यान रखें। बहुत स्लिपरी होता है नदी वाला क्षेत्र, तो ऐसे रिस्क ना ले भाई, अपने जान के साथ क्यों रिस्क लेते हैं लोग। शुरू करते हैं। बरगंडी जी कैसे हैं आप, मिलना चाहेंगे? से हेलो, हेलो टू ऑल सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। कोई मुझे याद करता है कि नहीं? पूछो कि कोई तुम्हारे आने से खुश होता है कि नहीं होता। मैं तो खुश होती हूँ, मुझे मत घूरो, बाकी लोगों का जानो तुम। चलो, अच्छे अच्छे कार्ड्स दोगे तो लोग तुमसे प्रसन्न रहेंगे। हाँ देखो, अच्छे अच्छे कार्ड देने लगा आपका बरगंडी। आपके बरगंडी ने कार्ड दिया है शादी, न्यू बिगनिंग, कमिटमेंट,
देखिए यहाँ पर आपको डेविल की तरफ से जो कार्ड्स रिसीव हुए हैं उसमें ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी में ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके पर्सन और आपके बीच में खड़े हैं, दुविधा क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ही और शी इज़ नॉट हैप्पी राइट नाउ, इनकी एनर्जी लो है, ठीक है। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है और ओवर थिंकिंग में इनको कई बार ऐसा भी रियलाइज़ हो रहा है कि अब एक चीज़ ख़त्म होगी। बरगंडी के बाद डेथ आया था और एम्परर आया था, तो मैंने नीचे कर दिया क्योंकि ऊपर मातारा और ब्रह्मदेव को जगह दी है मैंने। तो यहाँ पर जो कार्ड्स है उसके पहले ये 2 कार्ड्स आए हैं। तो बरगंडी के बाद डेथ आया एंड वी हैव गॉट टावर, वी हैव गॉट हेरोफेंट, यहाँ से भी हेरोफेंट। इसका मतलब आप समझ रहे हैं। आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन शादी को लेकर अब कोई बहुत बड़ा निर्णायक फैसला ले रहे हैं। करंट एनर्जी है, एक सिचुएशन कंप्लीटली एंड होगी ताकि एक नई शुरुआत हो सके, और जिनसे इमोशनल अटैचमेंट है उनके साथ ही एक नई शुरुआत होगी। मतलब कि अगर आपके साथ इमोशनल अटैचमेंट है तो ये आपको अपने दिल में जगह देंगे, और आपके दिल में अगर इनके लिए जगह है तो ये आपको अपनी लाइफ में जगह देंगे। ये वाली सिचुएशन है। जैसे कई लोग होते हैं ना कि अभी कंफ्यूज्ड होते हैं कि पता नहीं सामने वाला पर्सन मेरे लिए इतना सीरियस है कि नहीं है, मेरे ही तरफ से ज़्यादा है, उसकी तरफ से है या नहीं है। तो ये अब इमोशंस चेक करेंगे। आपसे कुछ ऐसे कन्वर्सेशंस हो सकते हैं जिससे ये कुछ अंदाज़ा लगाएंगे कि इसके साथ आगे शादी करनी है या नहीं करनी है। अगर करनी है तो ये किसी भी हद तक जाकर करेंगे। ये वाली सिचुएशन है। डेथ क्यों आया है सेकंड नंबर पे? डेथ को डेथ ने ही क्लैरिफाई कर दिया। प्यार से ही रिलेटेड कोई बड़ा निर्णायक फैसला है। अपने प्यार के लिए किसी सिचुएशन को एंड कर सकते हैं, ये वाली सिचुएशन है। बहुत सोच समझ के। वी हैव गॉट हर्मिट। एम्परर को भी क्लैरिफाई करें। एम्परर ने क्लैरिफाई कर दिया विद क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द लवर्स। यहाँ पर जो वाइब्स है, आपके जो पार्टनर है वो ईगो में है, एटीट्यूड में है, पावर वाली एनर्जी में है। इनको कोई ओल्डर लेडी है जो मैनिपुलेट करने की बहुत कोशिश कर रही है या करेगी। स्पेशली करंट एनर्जी है तो अभी इस वक्त कर रही है, या किसी ओल्डर लेडी के कारण इनको इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है लव लाइफ को लेकर कि तुम गलत दिशा में हो, हमारी मर्ज़ी से आगे बढ़ो, अपनी मर्ज़ी मत चलाओ, माँ बाप दुश्मन नहीं होते, सब आपका भला चाहते हैं, कल को फंस जाओगे तो रोगे, या मैं जान दे दूँगी, मेरा मरा मुँह देखोगे, फलाना ठिकाना। तो ये सब जो डायलॉग्स होते हैं, ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं आपके पर्सन की लाइफ में, और आपके पर्सन पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा क्योंकि एम्परर है। एम्परर के पास दिल नहीं होता। जैसे राजा होते हैं, राजा के पास दिल नहीं होता। मेरा फ़ोन आज साउंड पे कैसे हो गया? पर्सनल रीडिंग वाले मैसेज कर रहे हैं सारे। पर्सनल रीडिंग थोड़ी देर बाद। फ़ोन अभी मेरे पास है, एडमिन बाहर गए मेरे, एब्सेंट है आज, एब्सेंट। तो क्या बोल रही थी मैं? देखो इसीलिए मैं एरोप्लेन मोड पे रखती हूँ, मेरा कंसंट्रेशन भंग हो जाता है। क्या बोल रही थी मैं? हाँ, मैं आपको बता रही थी कि जैसे राजा होता है उसके अंदर दिल नहीं होता, क्योंकि राजा के पास दिल होगा तो किसी को पनिश ही नहीं कर पाएगा, न्याय ही नहीं कर पाएगा। तो ये इस वक्त न्याय वाली एनर्जी में है। इनको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। ये नहीं देखेंगे कि एक तरफ मेरा अपना परिवार है, दूसरी तरफ मेरा पार्टनर है। ये देखेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक है। देन हमारे पास है द वर्ड। आपके क्या हो रहा है यार? द वर्ड को द वर्ड क्लैरिफाई कर रहा है, डेथ को डेथ क्लैरिफाई कर रहा है, एम्परर को एम्परर क्लैरिफाई कर रहा है। सो वी हैव हाई प्रीस्टेस विद द वर्ड। आपके पर्सन की जो एनर्जी है इस वक्त ओवर थिंकिंग से गुजर रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन एक साइकिल यहाँ पे क्रिएट होगी, एक साइकिल एंड होगी। लास्ट में हम देखेंगे कि आपकी तरफ क्या एक्शन होने वाला है, उससे हम और ज़्यादा अंदाज़ा लगाएंगे कि एनर्जी का फ्लो कैसा है, पॉजिटिव है या आपके लिए वार्निंग है। शादी को लेकर
क्या चल रहा है दिमाग में? सेलिब्रेशन। ये आपसे शादी करना चाहते हैं लेकिन झगड़े बहुत करने पड़ेंगे। अगर आपके साथ खुश रहना है तो इन्हें अपनों से कॉन्फ्लिक्ट लेनी पड़ेगी और एक सिचुएशन कम्प्लीटली एंड होगी, या तो आपके साथ या तो जो भी अदर सिचुएशन है। क्या होप है आपके पार्टनर को? इन्हें होप है कि ये पावरफुल डिसीजन ले पाएंगे। दोनों मेजर अरकाना आ गए 10 स्टार के लिए। जजमेंट विद द स्ट्रेंथ। बहुत मुश्किल निर्णय होगा इनके लिए। जो भी निर्णय होने वाला है वो आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा, लेकिन आपके पर्सन लेंगे। क्या इसीलिए हर्मिट मोड में हैं, सोच समझ रहे हैं? जी, बहुत बर्डन है इनके ऊपर। दोनों तरफ अपने लोग हैं ना। एक 3 कार्ड दें एंजल्स कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एनर्जी है, क्या मेरे व्यूवर्स के फेवर में होने के चांसेस हैं? 3 ही गिरे तड़क करके, 3 ही गिरे। होप रखो। 10 स्टार के बाद हर्मिट आया है। होप रखो, मतलब आपके फेवर में हो सकता है। बोल्ड डिसीजंस होंगे, फायरी एनर्जी है। कुछ लोगों को हो सकता है कि नेगेटिव एनर्जीज रिसीव हों, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए पावरफुल एनर्जीज़ हैं। किन के लिए नेगेटिव एनर्जीज हो सकती हैं? किन के पर्सन पीछे हटेंगे? पीछे नहीं हटेंगे, बस थोड़ा सैड रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। एक्शन ओरिएंटेड है, पीछे नहीं हटेंगे। ये मुझे लगा जैसे कि कुछ लोगों के पर्सन सफरिंग में है तो मे बी बैकआउट कर लें, बट नहीं, ये बिल्कुल बिंदास एक्शन लेंगे, लेकिन हाँ दुखी रहेंगे। दुखियारी सी एनर्जी है, जैसे बहुत सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड होंगे, मे बी आपको बहुत ज़्यादा टाइम ना दे पाएँ, लेकिन आपके लिए डिसीजन ले लें, बस यही बहुत है। देखते ही करंट फीलिंग्स क्या होंगी आपके पर्सन की अभी इस वक्त। तुम आ जाओ, आज तुम बड़ा अट्रैक्ट कर रहे हो मुझे। खोपड़े। किसी ने मुझे कहा था व्यूअर्स में से, मैम ये खोपड़ी वाला डेक क्यों लिया आपने? आपको डर नहीं लगता? लेकिन ये बड़ा अट्रैक्टिव है। ये मुझे पता नहीं क्यों बरगंडी से बड़ा प्रेम है, और उसे भी है। तो मुझे बरगंडी वाली सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। शायद मैं महादेव की राक्षस वाली गढ़ हूँ, इसीलिए मुझे राक्षस बड़े अट्रैक्ट करते हैं। क्यों बाबा? शुरू करते हैं। करंट फीलिंग्स। Two of Swords, 3 of Wands, Queen of Swords, current feelings, 5 of Cups, Three of Cups। ओवरऑल एनर्जी है हाई प्रीस्टेस। तो करंट फीलिंग्स में देखिए यहाँ 3 चीज़ निकल कर आई है। सबसे पहला तो ये कि करंट फीलिंग्स में ये दुविधा वाली एनर्जी में है। कई बार इन्हें लगता है कि आपके बिना ये नहीं रह सकते, आपके साथ ही इनकी लाइफ जुड़ी हुई है, आपके साथ ही इनकी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं, आपके बिना ये बहुत उदास हो जाती हैं या उदास हो जाते हैं। कई बार इन्हें ऐसा लगता है कि कई बार आप बहुत रूड हो जाते हो, बहुत झगड़ा करने लगते हो, बहुत टॉक्सिक सिचुएशन क्रिएट कर देते हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने पूरे परिवार के अगेंस्ट जाकर आपसे शादी करें और आप इनको कल को टॉर्चर करना शुरू कर दो। तो ये इनको एक डर भी है कि ऐसा तो नहीं कि मेरा परिवार भी गया और कल को आप भी चले जाओ तो मैं तो न घर का न घाट का। तो ये भी सिचुएशन है। इनकी करंट फीलिंग्स में ये सोच समझ के डिसीजन लेने के लिए समय ले रहे हैं। डिसीजन इन्होंने अपने माइंड में सेट कर लिया है, बट आपके कुछ टेस्ट हो सकते हैं। देखिए होता क्या है कि लड़कियां लड़के के घर जाती हैं विवाह करके, इसलिए लड़के को ज़्यादा प्रेशर होता है। ठीक है, लड़की का ये है कि भैया अगर मैं तैयार हूँ तो मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाऊँगी, क्योंकि आज नहीं कल उसको पता होता है कि छोड़ना ही है। अरेंज मैरिज भी करेगी तो छोड़ना है, लव मैरिज करेगी तो भी छोड़ना है। तो उसको ये एक पॉजिटिव पॉइंट या आप कह सकते हैं ये एक्स्ट्रा पॉइंट बेनिफिट मिल जाता है कि उसको पता है आज नहीं कल तो मेरे घर वाले भेजेंगे ही, या तो अपनी मर्ज़ी से भेजेंगे या तो मैं अपनी मर्ज़ी से कर लूँ। तो वो अपनी मर्ज़ी से करने के लिए रेडी हो जाते हैं।
लेकिन लड़के को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लड़कों को ये भी देखना पड़ता है कि मेरी फैमिली में एडजस्ट होगी, लड़कों को ये भी देखना पड़ता है कि मेरे साथ कैसा उसका कंपेटेबिलिटी रहेगा, लॉन्ग टर्म फ्यूचर रहेगा ना, कल को कोई ऐसा तो नहीं कहेगा और ले अपनी मर्ज़ी से अब भोग। तो ये भी सिचुएशन होती है, क्योंकि ताना मारने वाले बहुत होते हैं। अरे अरेंज मैरिज हो जाएगा तो कहेंगे एडजस्ट कर, लेकिन लव मैरिज होगा तो बहुत ताना मारेंगे। तो सब कुछ देखना पड़ता है। तो ये ना अंदर से रेडी है लेकिन बाहर से ये वेट कर रहे हैं। कई बार आपसे पॉइंटलेस झगड़ा करके चेक भी करेंगे कि मतलब सॉर्ट आउट होता है। आप माफ़ी मांगते हो, कभी आप माफ़ी मांगो, कभी ये माफ़ी मांगे, कंपेटेबिलिटी कैसी है, केमिस्ट्री कैसी है, चीज़ें आगे चलेंगी, आप इनको समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें इस समय ना बहुत ज़्यादा इनके माइंड में चल रही हैं। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स में नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी में नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत रोमांटिक एनर्जी में है, बहुत सब लव इज़ इन द एयर वाली सिचुएशन है, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक सिचुएशन है। मेरे आँख में आज इतना बाल क्यों जा रहा है? क्यों जा रहा है मेरे आँख में इतना बाल? पापा की तरह जटा बांध लो, काम ही ख़त्म है ना। लेकिन इतने बाल भी तो होने चाहिए जटा बांधने वाले। सबसे पहले किसकी बारी है आज? नो कांटेक्ट की कांटेक्ट। आप लोग याद रखा करो यार, मैं तो भुलक्कड़ हूँ। नो कांटेक्ट वालों का देखते हैं आज, क्योंकि वो ज़्यादा परेशान होते हैं। नो कांटेक्ट में जो हैं, हाँ देखो परेशान होते हैं बोला, और देखो दिल पे पत्थर रख के वाला कार्ड आ गया, एकदम इमोशनल सा, मुझे और इमोशनल करने के लिए। जो नो कांटेक्ट में हैं, क्या उनकी बातचीत होगी, मैसेजेस आएंगे? हाँ, माँ सरस्वती विराजी हैं तो सब अच्छा हो जाए मेरे जीवन में भी, आप सबके जीवन में भी, सबके जीवन में, और मेरे भाई बच्चे सब अच्छे रहें, मस्त रहें एकदम। एंजल्स कह रहे हैं कि जो तुमने मैनिफेस्ट किया है वो हो जाएगा। क्लेम कर लें इस एनर्जी को, फटाफट क्लेम कर लें। 11 विद स्पिरिचुअल यूनियन। जो भी आपने मैजिशियन की एनर्जी है, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, क्लैरिटी मिलेगी। सक्सेस की एनर्जी है ये देखो। तो जय माँ सरस्वती। ओहो, मदर गाया साथ में आई हुई हैं ब्लेसिंग्स देने के लिए। तो नो कांटेक्ट वालों की तो बल्ले बल्ले है, और इमोशनल ना रहो, मस्त रहो। आने वाला समय बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन। 5 नंबर आया है, देख लेना आपसे कैसे रेजोनेट करेगा। 5 घंटे के अंदर, 23 घंटे के अंदर, लेकिन यूनियंस होंगे बहुत सारे। जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या मैसेज है? पॉजिटिव मूवमेंट होगा, गाड़ी आगे बढ़ेगी। थोड़ा सा इग्नोरेंस रहेगा आप दोनों के बीच में, लेकिन आगे चल के फिर ठीक हो जाएगी चीज़ें। जैसे एक दूसरे को थोड़ा कम टाइम देना, थोड़ा इग्नोर करना। आपके पर्सन देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने की सोच रहे हैं, जैसा कि हमने अभी करंट एनर्जी में देखा। और क्योंकि ये आपके फेवर में है, क्योंकि आपकी केयर बहुत करते हैं, तो ये जो भी डिसीजन होंगे वो नई शुरुआत से रिलेटेड होंगे। और बहुत स्लो प्रोसेस है, बिकॉज वी हैव गॉट 4 कार्ड्स और चारों पेंटिकल्स हैं। स्लोएस्ट एनर्जी है, तो समय लगेगा, इसीलिए पेशेंस का कार्ड भी आया है। थोड़ा सा अभी इनकी सिचुएशन उतनी फेवरेबल नहीं है कि आपको कमिटमेंट दे सके, इसलिए समय लग सकता है, लेकिन देंगे ज़रूर। जस्टिस होगा आपके साथ, नो डाउट। पेशेंस रखना होगा आपको। एक नई शुरुआत आपके साथ होगी, लेकिन अभी आपको सब्र रखना होगा। आज मैं स्लो बोल रही हूँ कि आज मैंने ज़्यादा बोला है, क्योंकि 19 मिनट 22 सेकंड की वीडियो बन गई और मुझे ध्यान ही नहीं रहा। रोज़ तो इतना नहीं बोलती ना मैं, कि रोज़ बोलती हूँ कुछ लोग बोलेंगे रोज़ बोलती हूँ। मैं माँ बहुत बकवास करती है अरे मेरा कार्ड कहाँ गया? मैम को क्या पड़ी है बकवास करने की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके लिए ज़रूरी है, कई लोग, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम सुनती हूँ रोज़ पर्सनल रीडिंग्स में,
तो मुझे ऐसा लगता है कि किसको क्या नीड है तो गाइडेंस ले लूँ ताकि आप लोग हील होते रहो। और बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो इतना हील हो चुके हैं कि अब उनका पार्टनर मैसेज करता है तो ब्लॉक मार देते हैं कि पिल लेने जाओ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। पर्जिंग प्रोसेस, पहला कार्ड, रीइवैल्यूएशन, क्रॉसरोड, राइज अबव। बॉटम ऑफ द डेक है सोल सर्चिंग। कुछ लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया टेलीपैथी पे वीडियो बनाने के लिए, तो मैं टेलीपैथी पर आपके लिए वीडियो ले आऊँगी। कुछ लोगों ने कहा मैम क्रिस्टल्स के बारे में जानकारी दीजिए, तो क्रिस्टल्स के बारे में भी मैं आपके लिए एक वीडियो, मतलब ऑडियो वाला जो मैं बनाती हूँ वो आपको बना के एक वीडियो पोस्ट कर दूँगी। क्रिस्टल्स के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, ठीक है। आजकल बड़ा ट्रेंड है ना क्रिस्टल्स का, तो मैंने कहा कि आप लोगों को गाइड कर दूँ। काफ़ी लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं तो सेल नहीं करती, बट फिर भी मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि मैम बताओ बताओ बताओ। तो मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूँगी ताकि कोई भी मेरे पास आए तो मैं उसको वीडियो ही बोल दूँ देखने के लिए। और टेलीपैथी वाली वीडियो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, मेरे ख्याल से आज या कल या आज मुझे वीनस पे भी वीडियो डालनी है, टलता जा रहा है, तो मैं 2-3 दिन के अंदर डाल दूंगी टेलीपैथी की वीडियो। और एक बंदा है जो मैरिड लोगों के लिए वीडियोस के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको ये कहूँगी कि मेरी सारी वीडियोस मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए होती है, बट अगर किसी को स्पेसिफिकली मैरिड लोगों पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे टॉपिक बता दो। आप क्या जानना चाहते हो, सेपरेशन जानना चाहते हो, डिवोर्स चल रहा है जानना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो, तो मुझे वो अच्छा रहेगा। तो मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो का शुरू कर दूंगी, ठीक है। तो ये 3 मैसेजेस मैंने देखे थे तो मुझे याद आए। पर्जिंग प्रोसेस, इस टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होगा। कौन कौन है हाथ उठाना, ठीक। बॉडी में पेन इन द सेंस कि सडनली ये ग्रहण आने के पहले और ये 9/9 पोर्टल के बाद जिसको कोई दर्द नहीं होता उसे भी पेन होगा कहीं ना कहीं, या तो कमर में, या तो पैरों में, या तो हाथ में, या तो शोल्डर्स में, या तो गले में होगा। मतलब अच्छे खासे हट्टे कट्टे फिट लोगों को भी होगा। तो अगर ये सच है तो बताना। अगर ज़्यादातर लोगों का कमेंट आता है कि हाँ मैम हो रहा है, हाँ मैम हो रहा है, हाँ मैम हो रहा है, तो समझ जाना दे ऑल आर पर्जिंग। 9/9 पोर्टल के बाद जो भी सप्रेस्ड एनर्जीज़ हैं वो रिलीज़ होती हैं, तो वो रिलीज़ हो रही हैं, कहीं ना कहीं से वो वे ढूंढ रही हैं बाहर आने का, ठीक है। इस टाइम पे अगर आप मेडिटेशन करते हो, रिलीज़ करते हो, तो वो आपको छोड़कर चली जाएंगी, वो नेगेटिव एनर्जीज़ जो सप्रेस्ड है। और अगर आप उसको अंदर ही रखते हो तो वो कल को कोई गंभीर बीमारी के रूप में बाहर आ जाती हैं। तो ये रिलीज़ करने का बहुत अच्छा समय है। 9/9, 10/10, 11/11, जितना आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना आप चाहें कर सकते हैं मेडिटेशन। ओम का जाप करें या अपने ईष्ट के मंत्रों का जाप करें। किसी एक मंत्र को पकड़ो, सिद्ध करो उसको। मैं बहुत सारे मंत्र में कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करती, इसलिए हमेशा आपको ओम की तरफ जाने को बोलती हूँ। ओम अकेले ही काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्रॉस रोड्स। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं, लेकिन अब कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। बहुत सारे लोगों का सडन ग्रोथ होगा या फिर सडन डाउनफॉल होगा, डिपेंड्स ऑन योर कर्मा। क्योंकि 9/9 और 10/10 ये दोनों जो एनर्जीज़ है ये क्लिनजिंग की हैं। तो ये अगर आपका सडनली डाउनफॉल होना शुरू हो रहा है, समझ लीजिए कि आपको भगवान प्रेरित कर रहे हैं गो फॉर अनदर डायरेक्शन या चेंज। कुछ तो चेंज आपकी लाइफ में ज़रूरी है जो इस टाइम पे आपको ट्रिगर करेगा। और सडनली अगर राइज हो रहा है मतलब कि आप राइट पाथ पर हो, आगे बढ़ते रहो, भगवान का सपोर्ट आपके साथ है। देन वी हैव सोल सर्चिंग। सोल सर्चिंग, काफ़ी लोग बोलते हैं मैम अपनी स्पिरिट से कैसे जुड़ें। अपनी स्पिरिट से आप तभी जुड़ेंगे जब अपनी सोल को सर्च करेंगे। आई स्पाइस, हाइड एंड सीक। आपकी सोल आप ही के अंदर छुपी है, उसे फाइंड आउट करो। कैसे? जब आप बहुत ज़्यादा आत्मा से दुखी होते हैं ना, ऐसे आप हैप्पी मोड में रहोगे ना, सोल नहीं मिलेगी आपको। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। जब आप बहुत दुखी होते हो ना, बहुत अंतरात्मा से, जब आप एकदम
नियर टू डेथ एक्सपीरियंस करते हो इस धरती पर, जब आपको ऐसा लगता है कि आपकी सोल तो है ही नहीं, सिर्फ एक शरीर रह गया है, बॉडी मात्र, आपकी सोल तो कहीं और ही चली गई, एकदम जब आप ऐसे हो जाते हो कि अब आपको इस 3D से कोई अटैचमेंट नहीं है। आपका कई बार ऐसा भी मन करता है कि बस अब ख़त्म, मुझसे अब और नहीं होगा, मैंने एक्सेस बर्दाश्त कर लिया। जब आप नियर टू डेथ एक्सपीरियंस में होते हो ना, तब एक फिनिक्स की तरह आपकी लाइफ में वो रोशनी आती है जो कि आपकी सोल की होती है। और वो सोल की नहीं होती, वो एक्चुअली लाइट आपके सबकॉन्शियस की होती है, आपके डिवाइन जो आपके अंदर हैं उनकी तरफ से एक हाथ आपकी तरफ आता है जो कि आपको उस समय सहारा देता है। और ये उन हर लोगों ने फील किया होगा जिन्होंने नियर टू डेथ एक्सपीरियंस किया है इस धरती पर। और भगवान उन्हीं को नियर टू डेथ एक्सपीरियंस ले जाते हैं। डार्क नाइट ऑफ द सोल, मैंने वीडियो भी बनाई है डार्क नाइट ऑफ द सोल, वो उन्हीं लोगों के साथ होता है जिन्हें भगवान ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, जिन्हें भगवान अपना इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहते हैं, जिनके थ्रू कोई कार्य करवाना चाहते हैं। क्योंकि वो ना पहले सबके रूप दिखा देते हैं आपको, आपके एज में ही, पहले पेनेकल में ही सबके रूप आपके सामने आ जाते हैं कि कौन किस हद तक आपके साथ किसी लालच से जुड़ा है, कौन किस हद तक आपका अपना बनने का दिखावा कर रहा है। ये सारे जब मोह भंग हो जाते हैं ना एक टाइम पे, आपको ऐसा लगता है मेरा तो कोई है ही नहीं इस धरती पर, ये सब तो मुखौटे वाले लोग हैं, इन सब का अपना कुछ ना कुछ लालच है, कुछ ना कुछ इसका प्रॉफिट है, ये लोग तो मुझसे सिर्फ इसीलिए जुड़े हैं। तो जब इंसान बिल्कुल टूट जाता है ना, अकेलापन हो जाता है, तब वो अंतर मन से भगवान की शरण मांगता है कि हे प्रभु, या तो मुझे अपने पास बुला लो और या तो मेरे सामने आओ, शक्ति दो मुझे। उस टाइम पे आप अपनी सोल को सर्च कर पाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे भगवान आपको प्रेरित करते हैं टू गो एंड डू मेडिटेशन, साधना, तपस्या। फिर आप देखोगे सडनली आप ब्रह्म मुहूर्त पे उठ रहे हो, आप 3-3 घंटे मेडिटेशन कर रहे हो, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके सारे दुख दर्द गायब हो जा रहे हैं। और उसी टाइम पे आपका टेस्ट शुरू होता है, एक के बाद एक के बाद एक। भगवान भी ऐसे ही हलवा पूड़ी नहीं है मिल जाएंगे, भगवान भी बहुत ड्रामा करते हैं। आपकी इतनी परीक्षाएं लेंगे कि बता अभी भी मेरे पे भरोसा है, फिर गिराएंगे, फिर पूछेंगे बता अभी भी मेरे पे भरोसा है, तो हाँ एक बार पकड़ लिया तो फेविकोल का मजबूत जोर है, फिर छोड़ने का नहीं फिर ऐसा पकड़ने का कि हाँ ठीक है तुम मार डालो और मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। तब भगवान आपका हाथ थामते हैं, जब वो देख लेते हैं ना कि हाँ इसने बहुत जोर का पकड़ा है, छोड़ नहीं रहा है, भरोसा नहीं तोड़ रहा है, तब वो आपको अपनी शरण में लेते हैं। देन दे ब्लेस यू विद लॉट ऑफ हैप्पीनेस। जितना इस धरती पर सुख है वो सब आपको मिलेगा, प्लस भगवान की शरणागति मिलेगी, प्लस पावर्स मिलेंगी सो अलग, सो छप्पड़ फाड़ के ब्लेसिंग देती है फिर यूनिवर्स। और ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। सो ये जो एनर्जीज़ हैं ये सोल सर्चिंग का एक प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। कितना मिनट हो गया? 28 मिनट हो गया। मार डालेंगे आप लोग मुझे। टाटा बाय बाय।